हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि इस चैनल पे बहुत से नए नए स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जिनका प्यार बेशुमार जो है हमारे नोटिफिकेशन बॉक्स पर भरा पड़ा है। साथ ही साथ ये भरोसा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आपको नए नए वीडियो का इंतज़ार है। तो दोस्तों, मैं पूरा आशा दिलाता हूँ, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपने जो भरोसा मुझ पर दिखाया है इस पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ ही दिनों के भीतर जो है इस चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस आएंगे जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसका पूरा हल जो है इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 से 25 सेशन का एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पीजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री के पेपर 1 का सवाल होगा। साथ ही साथ इसके आधार पर हम समझेंगे कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है, यानी कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हम पहले से अवगत रहें कि हमें कितने सवाल के जवाब देने हैं, कितने सारे सवाल होते हैं। लगभग आपको एग्जाम में जब आप जाइएगा तो 33 पेजेस के आपको आंसर शीट मिलेंगे। आपको ये कैसे भरने हैं, कैसे क्या करना है, आपका अप्रोच क्या होगा, लेवल कैसे है, लिखना कैसे है, पॉइंट कैसे बनाने, ये सभी चीज़ें जो है आपको इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। पहले आप समझिए कि आपके सवाल कैसे आते हैं। साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू कितने होते हैं और इस वीडियो में एमसीक्यू के हल भी बताएंगे। और इस सेशन में जो क्वेश्चन आया है एमसीक्यू का वो बहुत टफ आया था, है ना। इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, लेकिन इजी नहीं कहेंगे, एकदम इजी नहीं था। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे क्या क्या एमसीक्यू आया था। साथ ही साथ आप जानेंगे कि आपको कितने सारे सवालों के हल जो है एग्जाम में करने होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप कितने होते हैं, लॉन्ग टाइप कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 3 घंटा आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। टोटल 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज में ले लिया गया होगा, या इंटरनल एग्जाम जिसको कहते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं, यानी कि आप परीक्षार्थी जो परीक्षा लिख रहे हैं, वे अपने शब्दों में जवाब देंगे। हालांकि इससे आप पहले से अवगत होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप बुकिश लैंग्वेज में पूरा रट्टू तोता एकदम नहीं बनेंगे, है ना। रटंत विद्या यहाँ पे प्रयोग नहीं करनी है। कुछ चीज़ें जो है आपको रटनी है, पॉइंट रटनी है, ईस्वी रटनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इसको डील करेंगे तो अपने लैंग्वेज में आंसर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी होगी कि क्या है कि आपको इस पे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उनमें से कितने क्वेश्चन के हल आपको आंसर शीट पर करनी है, यानी कितना क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन देनी है। 1 सेकेंड, यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको बनाना ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यू टाइप होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के, यानी 10 अंक हो गए आपके। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें से कुछ पॉइंट या कुछ सवाल दिए होते हैं, छोटे छोटे जो है पॉइंट लिखे होते हैं, उसको आपको डील करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई, जो कि कंपलसरी है, बनाना ही बनाना है। इसके अलावा और 4 सवाल बनाने हैं, जिसमें आपको बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं, 8-10 सवाल रहेंगे, उसमें से 4 सवाल को पिक करनी है और उन्हीं सवालों को बनाना है जिसका जवाब आपको बेहतर ढंग से पता है, जहां से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए सवालों पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए आपको दिख रहा होगा, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जहां पे हर एक सवाल जो है आपको 1-1 अंक के दिखेंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हो जाएंगे। चलिए, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 ए, ग्रुप ए के अंदर ए देखेंगे, जहां पे सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, व्हाट इज हिस्ट्री द फेमस बुक्स राइटर वाज। और ये सवाल आपके लिए अभी जो आगामी एग्जाम है, आगामी परीक्षा है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इतिहास क्या है नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। इतिहास क्या है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बताते चलें कि ये जो पुस्तक है 1961 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, वे हो जाएंगे E.H. कार। ठीक है, क्या हो जाएंगे, E.H. कार। और भी ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाया होगा। सीधा आपको आंसर बताएंगे, एकदम थोरोली पढ़ेंगे, इजिली जवाब देना है आपको। ठीक है, चलिए बी में जो सवाल है वो है
थ्यूसिडाइडीज है ना, थ्यूसिडाइडीज जो है वो किस देश का इतिहासकार था? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक यानी यूनान, है ना। चलिए अगला सवाल है आर्थिक इतिहास, ठीक है, किस शताब्दी की देन है? तो 19th सेंचुरी। अगर आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो ग्रीन टिक लगेगा, है ना। अभी तो 17 दिख रहा है, यहां दिखा आपका 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी जो है 19वीं सदी, है ना, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है वास्तुनिष्ठता, है ना, कि प्रमुख समस्या क्या है? वास्तुनिष्ठता की जो सबसे प्रमुख समस्याएं हैं उनमें से जो मेन समस्या है, यहाँ पे सभी समस्याएं आपको दिख रहा है। निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता, पूर्वाग्रह की भावना, तो ऑल ऑफ दीज, है ना, ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है जो ई में आप देख रहे हैं साक्ष्य, है ना, एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के एविडेंस होते हैं आपके बुक में, आप देखेंगे मेन बुक में तो यही आपको आंसर दिखेगा, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये बेस्ट है ना। अगर आपने 12th में अच्छे ढंग से जो अपनी पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन में की होगी, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कभी कोई बुक पढ़ रहे होंगे, लूसेंट पढ़ा होगा आपने, तो ये सवाल का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स पर, है ना। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, यानी राजतरंगिणी किसने लिखा? ये जो F नंबर सवाल है इसका जवाब आप मुझे देंगे। विल्हन, कल्हन, कौटिल्य या सोमदेव, किसने लिखा था? ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ढेरों ऑप्शन है, टाइम जाया नहीं करना है। दास कैपिटल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, दास कैपिटल। आगे चलते हैं, कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? कार्य कारण की जो अवधारणा है वो 18th सेंचुरी की देन है ना, 18वीं शताब्दी की देन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। किसने कहा इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है ना, यानी कि किसने कहा कि हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की स्मरण शक्ति है इतिहास, किन्होंने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए आगे के ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। एमसीक्यू का सबसे लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का जो सबसे लास्ट सवाल है, जे नंबर, क्या है? यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार था, क्या था? तो इतिहास लेखन की बहुत सी अवधारणा है, अलग अलग इतिहास जो लेखन की जो अवधारणा है वो अलग अलग होती है ना। तो यूनानी रोमन इतिहास की जो अवधारणा थी वो क्या थी? नैतिकता, ठीक है, बहुत सी अवधारणा थी जिसमें से एक ऑप्शन यहाँ जो सटीक दिख रहा है वह है दोस्तों नैतिकता, मॉरलिटी, ठीक है। यहाँ तक आपके एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, 10 एमसीक्यू खत्म, एक मार्क्स के यानी 10 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही सेक्शन बी होता है, ये भी कंपलसरी है, जहां पे क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लगभग 1 पेज 1.5 पेज आपको जवाब देनी है। क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के। क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जहां पे ए बी सी डी एफ करके जो है 4-5 पॉइंट हैं, उसमें से 4 में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जैसे इतिहास की परिभाषा, दूसरा इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच संबंध, तीसरा कार्य कारण संबंध का अर्थ क्या है, चौथा अमीर खुसरो, पांचवा इतिहासकार के रूप में डी कोसाम्बी, और आखिरी इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। बहुत से चैनल, बहुत से वीडियोस जो हैं इस चैनल पर आपको पेपर 1 का प्रोवाइड किया गया है, पेपर 2, 3, 4 आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे लगभग 7 से 8 सवाल होंगे, है ना, 9 या 10 नंबर तक जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन हल करने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर दिया है, 5 क्वेश्चन आपको बनाने थे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, 1 आपने बना दिया, मान के चलते हैं, ठीक है। आगे जो सवाल है वे आप देख लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सवाल है इतिहास और पुरातत्व शास्त्र के संबंध का वर्णन करें। अगला सवाल है इतिहास के क्षेत्र की विवेचना करें। अगला सवाल है इतिहास में वस्तुनिष्ठता पर निबंध लिखें, यह बेहद इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। चलिए अगला जो 5th नंबर सवाल जो 2023-25 यानी आपके ठीक पिछले सेशन, पिछले सत्र में पूछा गया था, साक्ष्य से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि
व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या है, विवेचना करें। कलहन की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसके अलावा अबुल फजल कौन था, इतिहास में अबुल फजल की देनों की विवेचना करें, है ना। इसके साथ साथ इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। और जो आखिरी सवाल था, इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर है ख़त्म हो गया है, लेकिन ठीक इसके बाद एक अप्रोच वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आप किस तरीक़ा से आपके अंतरसीट के 33 पेजेस भर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, कैसे उसको कवर कर सकते हैं, या मेनली किन किन वीडियो को आप देखेंगे या किन किन टॉपिक को आप पढ़ेंगे कि आपका सारा हल हो जाए, है ना। ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ अच्छे से अच्छे अंक आप कैसे ला सकते हैं, जैसे मैंने अपने एग्जाम पर लाया। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पेपर 2, 3, 4 पर भी नज़र डालेंगे। इतना ही जो है दोस्तों इस वीडियो पर मिलेगा। इसके साथ साथ आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे, ये मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा, हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे आप कमेंट सेक्शन के कमेंट देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं कि हम किस तरीक़ा से हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।